हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। देसी मुर्गी का देग वाला शोरबे वाला सालन जो होता है ना, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत झटपट बन जाने वाली और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आने वाली, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बेहतरीन रेसिपी को बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों ने एक कढ़ाई में 1 कप घी डाल लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने 3 बड़े प्याज शामिल कर देने हैं बारीक कटे हुए। गैस चले गई तो मैंने छोटे चूल्हे पे बनाना शुरू किया, फिर क्योंकि गैस ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो हमें कुकिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा गैस वाला सिलेंडर भी हम लोगों ने रखा हुआ है, उसके ऊपर बना रही थी मैं। तो अब आप लोगों ने प्याज जो सा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जब हो जाएगा, हल्का सा लाइट ब्राउन जब होना शुरू हो जाएगा, तब आप लोगों ने 2 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। क्या होता है कि जो देसी मुर्गी होती है ना, इसके अंदर से स्मेल आती है और ये ना कच्चा भी थोड़ा सा होता है और बहुत ज़्यादा सख्त होता है। इसकी स्मेल दूर करने के लिए हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, नॉर्मली जितना हम डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको भी हम सौटे करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। इसको भी हम लोगों ने इसका भी मसाला बना लेना। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों ने पीस लेना है। जैसे ये हम लोग हिला रहे हैं हंडिया को, हम लोगों ने प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है बिल्कुल एक जान कर देना है। देखिए हम लोगों ने अभी कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं की, फिर भी इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह। ये सारा टमाटर की वजह से है। तो आप लोगों ने पेस्ट जो है बिल्कुल इसका बारीक सा बनाना है। प्याज को अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। जब इसके अंदर फिर हम लोग चिकन ऐड करेंगे ना, तब ये गलेगा नहीं फिर, ठीक है। आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से जो है ये प्याज और टमाटर जो हैं इसका पेस्ट बना लेना है अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट हम लोगों ने कितना ऐड करना है, जितना हमारा चिकन होगा उतना हम लोगों ने सॉल्ट ऐड करना है, मतलब कि उस हिसाब से हम लोगों ने सॉल्ट ऐड करना है। हम लोगों ने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। क्योंकि हम लोगों ने जो चिकन लिया था वो हाफ़ केजी था और उसके लिए हम लोगों ने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। अभी चिकन को हमने सिर्फ सॉल्ट के साथ ही पकाना है। इस पॉइंट पे आके जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो चुका होगा, तब हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। इसको हम लोगों ने भूनना है। कितने टाइम के लिए भूनना है? 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। फिर इसको हम कवर करके पकाएंगे। कैसे पकाना है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका जो ये थोड़ी सी बोटी जो सी सख्त होती है, इसको कैसे गलाना है, कैसे ये सही पकेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोगों ने पकाना है। हाँ जी, तो देखें हम लोगों ने 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पानी ऐड करना है। पानी कितना ऐड करना है? अब देखें मैंने जो है पानी ऐड किया था हाफ़ केजी के लिए 3 कप, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर आप लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप लोगों ने उस हिसाब से पानी जो है वो ऐड कर लेना है। देखें बोटी जो है हमारी हाफ़ डन हो गई है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल के ना इसको हमने कवर करके पकाना है। देखिए मैंने पानी इतना ऐड किया है कि ऊपर से जो बोटियाँ हैं ना वो नज़र आ रही हैं। इतना इतना ज़्यादा डूबा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों ने हिसाब से डाल लेना है पानी। इसको कवर करके हम लोगों ने पकाना है जब तक ये बोटी जो उनसे गल नहीं जाती। अच्छे तरीके से आप लोगों ने चेक कर लेना है कि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, तभी आप लोगों ने इसको कवर से उठाना है। हमारा जो था वो अच्छे तरीके से गल चुका था। अब आप लोगों ने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना ये सोक कर लेना है। तेज़ आंच करके ना इसका पानी जो है वो सुखा लेना है। फिर इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या ऐड करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका जो शोरबा जो सूप बनता है इतना मज़े का बनता है। हाँ जी, तो देखिए पानी मैंने खुश्क कर लिया था। अब इस पॉइंट पे आके उसने ऑयल छोड़ दिया था। अब आप लोगों ने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। आलू आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमारे घर में आलू सबको बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। सबको हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आलू जो है वो गलने के लिए हम लोग रख देंगे। इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसको अब हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। इसकी स्मेल जो है अच्छे तरीके से दूर हो जाए और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मज़े का आ जाए। बिल्कुल जलने के करीब जब हो जाएगा ना, ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, तब आपने इसकी भुनाई ख़त्म करनी है। मैंने इतना इसे भुना था कि नीचे लगना शुरू हो गया था। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करनी है। हम लोगों ने टू टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया था और इसके अंदर थोड़ी सी आप लोगों ने हल्दी भी ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून के करीब आप लोगों ने हल्दी ऐड करनी है और चिली फ्लेक्स भी ऐड करने हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून हम लोगों ने ऐड किया था और सिर्फ पहले हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया था। अब इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और हल्दी ऐड करनी है, ठीक है। आप मसालों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। देखिए मैंने पानी लगा के हल्का सा पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी लगाया था और मसालों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको हमने जो इसकी भुनाई करनी है वो सारा टेस्ट भुनाई से ही आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इतनी आप लोगों ने देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। कलर कितना चेंज हो गया है, ये बिल्कुल इतना चेंज होना शुरू हो गया कि ये नीचे लगना शुरू हो गया। इतना आप लोगों ने इसको भूनना है। ऊपर से हम लोग थोड़ी सी ये जो ग्रीन चिलीज़ बारीक बारीक काट के डाल देंगे और फिर उसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर शोरबे के लिए जितना पानी आप लोगों ने डालना है उतना डाल दीजिए। मैंने 3 ग्लास पानी डाला था और जब ये पकने के करीब हो जाएगा, बिल्कुल पकना शुरू हो जाएगा, तब उस पॉइंट पे आके आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई, ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बिल्कुल देग वाला आता है। देगी शोरबा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर में सबके साथ शेयर कीजिए। ये जो है, अगर आप लोगों को नज़ला ज़ुकाम हुआ हो तब भी इसका जो शोरबा है तब भी उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है। तो इस पॉइंट पे आके हमारा जो माशाल्लाह सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और देखिए माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये टेस्ट और सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रख लीजिए, कम पसंद है तो कम रख लीजिए, लेकिन आप लोगों ने रेसिपी यही ट्राई करनी है। जी, तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।